जिन लोगों को नामदान मिल जाने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ है तो वो जरूर सुने। साध संगत जी, जिन लोगों ने सत्संग भी काफ़ी सुन लिए हैं, हर सत्संग में जाते हैं और सेवा भी करते हैं और उनको नामदान भी मिला हुआ है और वो सिमरन भजन भी करते हैं, मगर फिर भी अभी तक उनको कुछ भी लाभ नहीं हुआ है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ है, तो भाई उनको फायदा क्यों नहीं हुआ है? सुने, नामदान का संबंध परमार्थ से है, स्वार्थ से नहीं है। और नामदान लिए हुए अगर काफी समय हो गया है और परमार्थ के मार्ग पर तरक्की नहीं हुई है, तो भाई ये विचार करने की बात है कि हमें नामदान लिए हुए काफी अरसा हो गया है और अभी तक हमारा कुछ बना नहीं है। तो इसका सहज अर्थ ये है कि हमारा मन विषयों में आसक्ति रखता है, हमारा मन अभी भी संसार का चिंतन करता है या नहीं, इस संसार की माया में ही इसे सुख मिलता है या नहीं, और इसने सतगुरु के नाम के साथ प्रीति जोड़ी है कि नहीं, और सतगुरु को याद करता है या नहीं, और अपने अंदर सच को धारण कर रखा है या नहीं। और सच क्या है? सच है मृत्यु, और इस सच को आगे रखता है या नहीं। इस संसार में अनेकों जीव आत्माएं हैं जिनको नामदान मिल चुका है, मगर अभी भी उनको कोई फायदा नहीं हुआ। और अगर उनका मन अभी भी सतगुरु की भक्ति में नहीं लगता और पूरे दिन में अगर वो नाम का सिमरन नहीं कर पाते, भजन नहीं कर पाते, और उनका चित्त हमेशा संसार की उलझनों में ही उलझा हुआ है, और जिनको घर परिवार से ऊपर और कुछ दिखाई ही नहीं देता, तो फिर भाई अगर हमारे अंदर से ये सब चीजें गई ही नहीं है, तो फिर हमें नामदान लेने का क्या फायदा हुआ? इसलिए ऐसे लोगों के लिए ही आज का ये खास सत्संग है, तो उनको जरूर सुनना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पर इसे ऐसे समझो कि अब जैसे हम किसी डॉक्टर से काफ़ी समय से दवाई ले रहे हैं, हम उसे हर बार अपना मर्ज बताते हैं और वो हमें दवाई देता है, और हम दवाई भी खाते हैं, परहेज भी करते हैं, मगर हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम डॉक्टर ही बदल देते हैं। पर क्या परमार्थ में ऐसा कर सकते हैं? क्या गुरु को बदल सकते हैं? तो इसका उत्तर हम आपको आगे बताएंगे। इसलिए पहले ये सोचो कि जिन लोगों को फायदा नहीं हुआ, तो भाई उन लोगों को फायदा नहीं हुआ। अब श्रेणी बाई श्रेणी समझें। जिन लोगों ने नामदान सतगुरु से केवल देखा देखी में ले लिया है, किसी को देखकर नामदान ले लिया है, तो उन लोगों को कभी नाम की महिमा समझ नहीं आएगी। जिन्होंने केवल देखा देखी के चक्कर में एक दूसरे को देखकर नामदान ले लिया है, तो उन्हें कभी भी नाम की शक्ति समझ नहीं आएगी। अब जैसे हम बाहरी तौर पर देखते हैं कि लोग शोर शराबा पसंद करते हैं, हर्षो उल्लास पसंद करते हैं, और इसी तरह उन्होंने सत्संग को थोड़ी देर के लिए स्वीकार किया और फिर देखा देखी में नामदान ले लिया कि इसमें हमें बहुत फायदा होगा। तो भाई नामदान मिल जाने के बाद केवल फायदे ही तो हैं, नुकसान नहीं होते। क्योंकि अगर हम नामदान लेकर उसका पूरे मन के साथ, आस्था के साथ सिमरन भजन करते हैं, तो सतगुरु हमारी जिम्मेवारी ले लेते हैं। अगर सतगुरु पूरा है तो, क्योंकि वैसे तो हम देखते हैं कि इस संसार में हजारों लाखों संत महात्मा हैं और जो संगत को नामदान दे रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। जब तक हम पूर्ण संत सतगुरु की शरण में नहीं जाते, जो पूरा गुरु है,
जो धुनात्मक शब्द का ज्ञान रखता है और जो पूर्ण संत सतगुरु से नाम लेता है, उसकी शरण में चला जाता है और उनके हुक्म में रहकर नाम का सिमरन भजन करता है, तो उसका उद्धार हो जाता है। अब जैसे कि हमने समझाया कि अगर हम नामदान देखा देखी में ले लेते हैं, यानी फलाने फलाने ने गुरु से नामदान लिया हुआ है, मैं भी ले लेता हूँ, लगता है बहुत फायदा है नामदान लेने में, और नामदान ले लिया और फिर उसका सिमरन भजन तो किया ही नहीं, तो फिर भाई इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, अगर इस नाम से फायदा लेना चाहते हो, लाभ लेना चाहते हो, तो इस नाम को जपो, इसका सिमरन करो। और फायदे तो इतने हैं कि हम इस जुबान से बयान भी नहीं कर सकते हैं। जब आप ये करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक इंसान खुद अनुभव नहीं करता तो उसे किसी की बात पर यकीन नहीं आता। इसलिए खुद अनुभव करो और फिर देखो। और नामदान मिल जाने के बाद कहीं ना कहीं हम ऐसा फायदा तो चाहते ही थे कि हमें ज्यादा क्रोध ना आए, हम किसी चीज का लोभ ना करें, अहंकार ना करें, मैं मेरी ना करें। तो भाई ना ही हमसे क्रोध छूटा, ना ही अहंकार छूटा, और ना ही इस संसार की माया छूटी, और ना ही अंतर में कभी तसल्ली आई। और अब बताओ, हम परमार्थ की बात कर रहे हैं, स्वार्थ की नहीं, क्योंकि स्वार्थ में तो बहुत कुछ आ जाता है। और इस परमार्थ के मार्ग पर भी जो 2 घड़ी नहीं चले, जिन्हें 2 घड़ी का सुकून नहीं प्राप्त, तो उन लोगों को चाहिए, उन लोगों को अपने अंतर में जाकर ये शोधन करने की आवश्यकता है कि वो शब्द के साथ क्या कर रहे हैं, या शब्द उनके साथ क्या कर रहा है। अब इसे ऐसे समझो कि जैसे हम सुबह नाम का सिमरन करने बैठते हैं, या फिर हम चलते फिरते नाम का सिमरन करते हैं, या किसी अन्य तरह से, जैसे कई लोग रात को सोने से पहले भी नाम जपते हैं और जपते जपते सो जाते हैं। अब जैसे हम सुबह नाम के सिमरन की बैठक पर बैठते हैं और थोड़ी देर में ही हमारा जो मन है तो ये उन विषयों का चिंतन करने लगता है और बाहर मुखी हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस संसार की आसक्तियां अभी तक हमारे मन और आत्मा के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि शब्द धुनात्मक है और इस शब्द में नाम वो ताकत है कि वो इन आसक्तियों और विषयों का चिंतन ना करे और सतगुरु का ध्यान रखकर आज्ञा चक्र की तरफ चढ़ाई करे, आगे बढ़े, यानी ऊपर की ओर उठे। मगर ऐसा नहीं होता। अब इस बात को जरा ध्यान से समझें कि हम जो शब्द जप रहे हैं, जिसका हम सिमरन कर रहे हैं, धुनात्मक है। तो अब इसकी कैसे परख हो कि वो धुनात्मक है या नहीं? तो इसकी पहचान है कि अगर हम नाम का सिमरन भजन सही तरीके से कर रहे हैं, नाम को अच्छे तरीके से जप रहे हैं, जिस तरह सतगुरु ने समझाया है उस तरह से नाम को जप रहे हैं, और फिर भी हमें अनुभव नहीं होते, जैसे मान लो कि किसी से हम गलत व्यवहार कर रहे हैं, किसी से हम ईर्ष्या कर रहे हैं और किसी से वाद विवाद करते हैं, और फिर हमारे अंतर में कोई ऐसी शक्ति है, अदृश्य शक्ति है, जो हमें ऐसा करने से रोकती है कि नहीं, ये गलत है, ये गलत कार्य ना करो। और अब देखो कि जैसे कोई भाई बहन सुबह नाम का सिमरन करते हैं और फिर दिन में बैठकर वो चुगली निंदा करते हैं या करता है, और फिर अंतर में कोई ऐसी शक्ति, ऐसी आदर्श शक्ति है जो उसे रोकती है कि ये गलत काम है, इसे मत करो, समझाती है, चिताती है, और ऐसा केवल थोड़ी देर के लिए ही होता है, 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए ही होता है। और ये गलत कार्य करने पर हमारे अंदर से ऐसे प्रेरणा हमें मिलती है, तो समझ जाना
कि ये नाम धुनात्मक है और ये पूर्ण सतगुरु का नाम है और यही सब कुछ है। और अगर ऐसा नहीं होता है, हम कोई भी गलत कार्य करते हैं, बेझिझक होकर करते हैं, तो हमें कोई शक्ति अंदर से नहीं रोकती, तो फिर समझ जाना कि वो नाम धुनात्मक नहीं है, वह वर्णात्मक है। इसलिए जब भी हम कोई बुरा काम करते हैं तो कोई भी हमारे अंदर से हमें आदर्श शक्ति नहीं रोकती। मन में ऐसा कोई विचार नहीं आता कि ये काम ना करें, ये गलत है और इसको करने से हमारी भक्ति छिन्न होगी और हमारे कर्मों का बोझ बढ़ेगा। इसलिए इस बात को याद रखना कि जिस दिन हमें नाम मिलता है तो उसी दिन से ये नाम हमारी संभाल करने लग जाता है। अगर हम नाम का घड़ी दो घड़ी भी चिंतन करते हैं, यानी नाम जपते हैं, तब भी ध्यान रखिए पूरा शब्द यानी धुनात्मक शब्द हमें आदर्श रूप से ये याद दिलाता रहता है कि ये ना करो, और हमें सतगुरु की याद दिलाता है, सतगुरु के स्वरूप की याद दिलाता है। हमारे सतगुरु ने जो हमें काम सौंपा है तो वो याद दिलाता है और फिर व्यक्ति वैसे ही करता चला जाता है। अब कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नामदान इसलिए लिया था कि उनका स्वार्थ सिद्ध होगा, जैसे कि नामदान ले लेने से उनका कारोबार बढ़ जाएगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी। तो भाई ये सब हमारे कर्मों का प्रारब्ध है, तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अगर इसलिए किसी ने नामदान लिया है तो फिर उसे कोई फायदा नहीं नामदान लेने का। ऐसा नाम सिर्फ हमारे कर्मों का प्रारब्ध है, ये समझ जाएं। क्योंकि सतगुरु जी सत्संग में कई बार फरमाते हैं कि जो हमारी किस्मत में है तो वो हमें जरूर मिलेगा, और जो हमारी किस्मत में नहीं है तो उसे दुनिया की कोई ताकत हमें दिला नहीं सकती है। और ये बात सभी लोग जानते भी हैं मगर इस बात को मानते नहीं, और इस बात को कोई कोई ही मानते हैं। अब हमारे में से ही कई ऐसे लोग हैं जो कि नाम का सिमरन भजन करते हैं और मन के अंदर किसी भी तरह की इच्छा रखकर नाम का सिमरन नहीं करते हैं। उनका तो यही कहना है कि हमें इस संसार से मुक्त होना है, और उन्होंने देखो किस तरह से अपने आप को इस नाम के साथ जोड़ा हुआ है, और फिर उनका कोई अहित भी नहीं कर पाता। और जब नाम जपने बैठ जाते हैं तो फिर चित्त में नाम चलता रहता है, और जब ध्यान करने बैठते हैं तो फिर ध्यान में सतगुरु का स्वरूप आता चला जाता है। सतगुरु का स्वरूप सूक्ष्म स्वरूप में परिवर्तित होता चला जाता है, और फिर जब भजन करने बैठते हैं तब ये सूक्ष्म स्वरूप शब्द धुन का रूप ले लेता है, और फिर जब हम शब्द धुन के साथ जुड़ जाते हैं तो ये शब्द धुन के प्रकाश के रूप में प्रकट हो जाता है, और फिर इस तरह से व्यक्ति जीते जी मरने का अभ्यास कर लेता है। और ये बड़ा ही सहज और सरल है और इसे हर व्यक्ति कर सकता है। कोई खर्चा नहीं है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और बड़ी सरलता से लोग कर भी रहे हैं। तो ये है धुनात्मक शब्द की शक्ति। अब जिनको ये सब प्राप्त नहीं हुआ है और वो बगैर कुछ किए हुए ही, इसलिए ध्यान रखें कि आम तौर पर यही हो रहा है कि हम मेहनत तो खुद नहीं करते हैं और नाम को हम जपते नहीं हैं, और फिर दोष गुरु का निकाल देते हैं, शब्द का निकाल देते हैं, और फिर बाहर भटकने लग जाते हैं, बाहरी भक्ति में लग जाते हैं। तो भाई वहां भी कुछ मिलने वाला नहीं है। अब भाई जिन्होंने नाम दान लेकर कुछ नहीं पाया तो फिर वो बाहर क्या पाएंगे। जिस वक्त सच्चे नाम के साथ शब्द के साथ जुड़ जाओगे, आत्म अनुभव जब भयो, आत्म अनुभव जब भयो, तब नहीं हर्ष विषाद, चित्त दीप सम हो रहे, तज कर बात विवाद। जानी जब आत्मा शब्द का अनुभव कर लेगी उस समय हमारे हर्ष और विषाद यानी जिन माया की आसक्तियों को हम सच समझ रहे हैं तो वो सब दूर हो जाती है। कहते हैं उस समय
अज्ञान रूपी अंधेरा है वो अंतर में खत्म हो जाता है। अंतर में सतगुरु नाम का जो दीपक है तो वो जल जाता है। यानी जो सतगुरु ने हमें नाम दिया है तो वो अंतर में जाकर ज्ञान का प्रकाश, भक्ति का प्रकाश पैदा कर देता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम आम तौर पर तो वैसे ही हैं जैसे हमें शुरू में बताया गया कि हम डॉक्टर से दवाई ले आते हैं और उस दवाई को हम खाते नहीं, और अगर खाते भी हैं तो हम परहेज नहीं करते और इसीलिए हम बीमार रहते हैं। वैसे हम में से ज़्यादातर लोग बीमार ही हैं, कोई विरला ही है जो बीमार नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि अगर हमें वक्त के पूर्ण संत सतगुरु ने अपना लिया है और नामदान दे दिया है और उस नाम के साथ अगर हम जुड़ जाते हैं और ये नहीं सोचना कि सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा, तो सब कुछ अपने आप नहीं होगा। हमें कुछ करना होगा, उस नाम को जपना है। और उसे कैसे जपना है ये सबको पता ही है, क्योंकि सतगुरु ने बताया है, मगर हम जपते नहीं हैं। तो फिर भाई इसमें सतगुरु क्या करे, नाम वही है, नाम में ताकत वही है, और जो जपते हैं तो उन्हें ताकत मिलती है। जब उनको ताकत मिलती है और फिर जब वो कोई बुरा कार्य करते हैं, हाँ अनजाने में उनसे कोई बुरा काम होता है, तो फिर उनके अंदर एक आदर्श शक्ति आती है जो कि सतगुरु की शक्ति है। और ये उस नाम का प्रताप ही है जो कहती है कि इधर से हट जाओ, और फिर व्यक्ति हट जाता है। और ऐसे बहुत से मनमुख हैं और शब्द उनको चिताता भी है, मगर फिर भी हम उसे अनदेखा कर देते हैं और पाप कर बैठते हैं। अब आप ये ना समझें कि गला काटना ही पाप है, क्योंकि किसी का दिल दुखाना भी पाप है, किसी का हिस्सा हड़प लेना भी पाप है। और जैसे दिन में बैठकर बहनें किसी की चुगली करें, निंदा करें, तो ये भी पाप ही है। इसलिए समझ जाएं, जो लोग ऐसी वृत्तियां करते हैं तो उन्हें सिमरन करने का कोई अधिकार नहीं, और अगर करते भी हैं तो उनका कुछ बनेगा नहीं। इसलिए याद रखना, जिन्होंने नामदान लेकर अंतर में नहीं पाया है तो वो अभी भी अंतर्मुखी नहीं है, वह बाहरमुखी ही है और बाहर ही परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। तो भाई जब भी परमात्मा हमें मिलेगा तो हमारे अंदर से ही मिलेगा, बाहर से नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसको भी मिला है तो अंदर से ही मिला है। और कभी अगर किसी को मिलेगा तो अंदर से ही मिलेगा।